नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले उस फैसले की जिसको भारी भूल बताया है अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने। जी हां, आज उन्हीं की बात करेंगे, कैसे उन्होंने ट्रंप की पोल खोलने के साथ साथ यह भी बताया है कि अमेरिका ने सालों कोशिश की कि भारत और रशिया, भारत और चाइना अलग रहें, लेकिन अब यह कोशिश कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ अमेरिका के पूर्व एनएसए ने कई और बातों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर सबसे पहले तो जो ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ लगाने की बात भारत पर की गई है और इसे 27 अगस्त से लागू करने की घोषणा की गई है, उसे भारी भूल बताया। जॉन बोल्टन ने क्या कहा है मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ट्रंप का जिक्र करते चलते हैं। ट्रंप का ये जो टैरिफ वाला फैसला है, यकीन मानिए ये एक भारी भूल सच में साबित हो रहा है, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगा कि अगर भारत मेरी बात नहीं मान रहा, सीज फायर का क्रेडिट मुझे नहीं दे रहा, रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा, ग्लोबली मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो क्यों ना मैं ये टैरिफ वॉर खेलूं। और सबसे बड़ी बात, भारत तो आपका दोस्त है, उसके बावजूद आप टैरिफ खेल रहे हैं। लेकिन 90 और देशों पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ खेला है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ग्लोबली कीमतें बढ़ने जा रही हैं और इसका सीधा असर अमेरिका पर और अमेरिकियों पर पड़ने जा रहा है। दरअसल अगर डोनाल्ड ट्रंप कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं तो चूंकि उनकी लागत बढ़ रही है, ऐसे में सारा बोझ ये कंपनियां कंज्यूमर्स पर डाल रही हैं। और इसीलिए वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। कई ऐसी और कंपनियां हैं जिन्होंने जो सबसे ज्यादा चीजें बिकती हैं ना अमेरिका में, उस पर भी $5 से $7 का इजाफा कर दिया है। और शायद इसीलिए एक इंटरव्यू में जॉन बोल्टन ने सीधे तौर पर कह दिया कि ट्रंप की जो नीतियां हैं उसकी वजह से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। और सोचिए, भारत का व्यापार, भारत का बाजार जितना बड़ा है, निश्चित तौर पर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को फायदा पहुंचाते हैं। और ऐसे में अगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन कहते हैं कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर हो रहा है, तो यह बहुत गंभीर विषय है अमेरिका के लिहाज से। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने का फैसला भारी भूल है। बोल्टन ने आशंका जाहिर की है कि रूस को कमजोर करने के लिए यह टैरिफ भारत पर लगाया गया, लेकिन यह दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। ये अमेरिका के पूर्व एनएसए कह रहे हैं, मैं और आप नहीं कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका भारत को रूस और चाइना से दूर रखने के लिए कई साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो कोशिश कमजोर हो रही है। और शायद इसीलिए ये जो आरआईसी संगठन बन रहा है, मतलब कि भारत, रशिया और चाइना एकजुट हो रहे हैं, वो अगर इस टैरिफ का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा अमेरिका को। और शायद इसीलिए पूर्व एनएसए ने आशंका जताई है कि नतीजा हो सकता है कि भारत, रशिया और चाइना एकजुट होकर इन टैरिफ का विरोध करें। जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल के कारण टैरिफ लगाया, जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं किया। हमने चीन के साथ थोड़े समय के लिए टैरिफ वॉर छेड़ा था, लेकिन जल्द ही समझौता भी कर लिया। ऐसे में दोस्त दुश्मन पर एक जैसा टैरिफ लगाना गलती है। और देखिए, यही बात बहुत वक्त से कही जा रही है। जो अमेरिका के दुश्मन हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, उन पर भी आप उतना ही टैरिफ लगा रहे हैं। जिनसे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उन पर भी उतना ही टैरिफ लग रहा है। और दूसरी तरफ भारत जैसे देश, जिससे आपकी दोस्ती है, जिससे आपका व्यापार चलता है, जिससे आपका बाजार चलता है, बावजूद उसके उस पर भी उसी तरीके से टैरिफ लगाया जा रहा है, सिर्फ ये चिढ़ निकालने के लिए कि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। यही बात जॉन बोल्टन कहते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि दुश्मन और दोस्त पर आप एक जैसा टैरिफ लगा रहे हैं, तो फिर आप अपनी नीतियों से निश्चित तौर पर अपने दोस्तों को भी खुद से अलग ही तो कर रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए, फुल फ्रेम ग्राफिक्स चलाइए ताकि दर्शक समझ सकें कि क्या कहा है जॉन बोल्टन ने। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। वो कहते हैं कि भाई देखिए, हाल ही में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, विशेष रूप से जो भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने निश्चित तौर पर जो सारी चीजें कही हैं वो आपको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक गलती है और इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे भारत अमेरिका के जो कई साल पुराने रणनीतिक संबंध हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं और इसीलिए ट्रंप को इस गलती को सुधारना चाहिए। अब एग्जैक्टली जॉन बोल्टन ने क्या कहा है, पहली ग्राफिक प्लेट चलाइए ताकि दर्शकों को समझ में आए। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने भारत पर जो 50% से ज्यादा टैरिफ लगाया है, उसमें जिसमें कि 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है, ये कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाएगा अमेरिका को। उन्होंने इसे गलत नीति बताया क्योंकि इसने भारत को रशिया और चाइना के करीब ला दिया, जो अमेरिका के रणनीतिक हितों के खिलाफ है। बिल्कुल सही बात है। देखिए,
अमेरिका और भारत के बीच के जो संबंध है अगर वो बिगड़ते हैं तो भारत इतना स्मार्ट है कि वो स्मार्ट मूव ले सकता है और इसीलिए वो अपना बाजार, अपना जो भी उसका इंटरेस्ट है वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और जैसे उसने चाइना पर टैरिफ लगाए तो चाइना ने अपना इंटरेस्ट भारत की तरफ दिखाना शुरू करा, जिसकी वजह से भारत और चाइना करीब आए। रही बात रशिया की, रशिया भारत का पुराना दोस्त है और हमेशा रहेगा, और इसका एग्जाम्पल उस वक्त देखने को मिला जब ये टैरिफ वॉर के बीच, इस जंग के बीच आप ये समझ लीजिए कि अजीत डोभाल मिलने के लिए पहुंचते हैं पुतिन से। बहरहाल अब अगली जो उनका स्टेटमेंट आया है जॉन बोल्टन का, उस पर बात कर लेते हैं। चीन के प्रति नरमी पर सवाल उठाए हैं बोल्टन ने कहा है कि भाई ट्रंप की चीन के प्रति नरम नीति क्यों है, जबकि भारत पर आप सख्ती बरत रही हैं। चीन पर कोई समान टैरिफ नहीं लगाया गया, जिससे भारत में नाराजगी बढ़ी है और एक ये परसेप्शन बना है कि ट्रंप चीन के साथ सौदेबाजी को प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी आप चीन के ऊपर तो आप नरमी बरत रहे हैं, जबकि वो भारत जो आपका दोस्त है उसके खिलाफ आप दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये कहना है जॉन बोल्टन का। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि ये नीति अमेरिका के लिए सबसे खराब परिणाम ला सकती है, क्योंकि ये भारत को रशिया और चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। और बिल्कुल सही बात है, इसीलिए शायद RIC बन रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम दशकों से चली आ रही अमेरिकी कोशिशों को कमजोर कर सकता है, जो भारत को रशिया और चाइना से दूर करने के लिए जो साजिशें अमेरिका रचा करता था। इसके बाद उन्होंने ट्रंप की कार्यशैली पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वो हर मामले में श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उचित हो या ना हो। ये तो वही वाली बात हो गई जिस तरीके से वो युद्ध विराम का जिक्र कर रही हैं और भारत किसी भी कीमत पर क्रेडिट देने की फिराक में नहीं है। ऐसे में यही जिक्र जॉन बोल्टन करते हुए नजर आए हैं, जो कि अमेरिका के पूर्व NSA हैं। उन्होंने बाकायदा इसका उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच कथित युद्ध विराम में कोशिश की कि भाई मैंने युद्ध विराम कराया है, मुझे क्रेडिट दो, और उन्होंने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उनकी मध्यस्थता से ये संभव हुआ। बोल्टन ने कहा कि ट्रंप सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और ये उनकी आदत है। इसके अलावा जॉन बोल्टन कहते हैं कि ट्रंप भारत पर जिस तरीके से सख्ती बरत रही हैं, चीन के प्रति नरमी वाला रवैया दिखा रहे हैं, ये अमेरिका की भू राजनीतिक रणनीति के अनुसार या अनुरूप नहीं है, और इसीलिए ये कहीं ना कहीं ये संभावित भारी भूल हो सकता है, जो भारत को रशिया और चीन के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की तरफ धकेल सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अमेरिका से ही ये आवाज बुलंद हो रही है कि ये जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, करोड़ों की आबादी वाले, लगभग 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में असर अब दिखना शुरू हो गया है। आर्थिक मंदी की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, ग्लोबली प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, अमेरिकियों को इसका भार झेलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगने के बाद अब अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को भी बढ़ा दिया है, और इसीलिए इसका असर अब अमेरिकियों पर होगा, अमेरिकी बाजार पर होगा। और यही सारी चीजें जॉन बोल्टन बोलते हुए नजर आए हैं, जो कि अमेरिका के पूर्व NSA हैं। बहरहाल अब आप इस खबर को लेकर, जॉन बोल्टन के इस बयान को लेकर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।